जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील आजाद। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, चाहे आप पैट के लिए पढ़ रहे हैं या वीडियो के या फिर रेलवे के लिए। साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में आपके लिए भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भारत का भौतिक स्वरूप का जो दूसरा चैप्टर है हमारा किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में, क्योंकि आपको पता है कि हम चैप्टर वाइज MCQs कर रहे हैं। चैप्टर वाइज MCQs कर रहे हैं। मैं ज़रा पेन को थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। चैप्टर वाइज हम MCQs पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में मैं आज ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का, जिसमें टॉप 20 MCQs हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 के, जो कि ये भारत का भौतिक स्वरूप। इसके वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से गलत नहीं हो सकता। देखिए, ये वीडियो चैप्टर वाइज जो MCQs हैं आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने सीरीज शुरू की है चैप्टर वाइज MCQs की, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स देखिए जहाँ भी कराते हैं वो पूरे जियोग्राफी के क्वेश्चन उठा लेंगे। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन उस चैप्टर से। उससे आपका ना तो चैप्टर तैयार हो पाता है, ना ही उस तरह से तैयारी हो पाती है। मैंने क्या किया है, मैं चैप्टर वाइज इसको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का सबसे ऊंचा मान विद्यमान है। मतलब हिमालय के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो कौन से हिमालय में है? पहला ऑप्शन है हमारा पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में या असम हिमालय में। आप जानते हैं सिडनी बुराड़ एक नाम के भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। पहला है हमारा सिंधु नदी, जो हमारी निकलती है भारत के ऊपर से सिंधु से सतलज तक, उसको कहा है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय हमारा होता है सतलज नदी से काली तक। सतलज नदी से काली नदी तक हमारा क्या होता है? कुमाऊं हिमालय होता है। तीसरा हमारा नेपाल हिमालय होता है इस काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक हमारा नेपाल हिमालय होता है। वहीं हमारा चौथा हिमालय जो है, जो चौथा भाग है इसका, असम हिमालय हमारा तीस्ता नदी से लेकर पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तक आता है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है चाइना से अरुणाचल प्रदेश असम होती हुई वहाँ तक, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई हिमालय देखिए, क्योंकि आप हम जानते हैं नेपाल वाले हिस्से में होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेपाल वाले में हिस्से में क्यों होती है? देखिए, सबसे ऊंची जो इसकी ऊंचाई है वो नेपाल वाले हिमालय, क्योंकि देखिए वहीं पर हमारे जितने भी ऊंचे पर्वत है, चाहे वो हिमालय हो हमारा, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे बाकी कोई से भी चोटियाँ हो, वो सारी हमारी कहाँ पर मिलती हैं? नेपाल और सिक्किम से लेकर मिलती हैं उधर ही। तो हमारा इसका ऑप्शन C ठीक हो जाएगा, नेपाल हिमालय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ये प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत का प्राचीनतम पर्वत, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत भारत का कौन सा है? ऑप्शन है हिमालय, दूसरा विंध्याचल, तीसरा अरावली, चौथा सतपुड़ा। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C, अरावली। अरावली विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है अरावली। ठीक है, जो कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, भारत की सबसे दक्षिणतम, भारत का हमारा जो निचला दक्षिण भारत है उसकी जो दक्षिणतम पर्वतमाला है वो हमारी कौन सी है? ऑप्शन है हमारा नीलगिरी, अन्नामलाई पर्वतमाला, नल्लामलाई पर्वतमाला या कार्डमम। देखिए, इस कार्डमम को हम इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इस कार्डमम को हम इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 है हमारा। तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हमारा D होगा, कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो पहाड़ियाँ हैं भारत की वो कौन सी हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ढूंढ कर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न इससे छूटे ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे नई, अभी हमने देखा था सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, और अब सबसे नई पर्वतमाला हमारी कौन सी है? देखिए, ऑप्शन है हमारा शिवालिक, B नल्लामलाई, C है अरावली और D है विंध्याचल। देखिए, अरावली तो सबसे पुरानी है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। ठीक है, अरावली तो हमारी नहीं है। अन्नामलाई और विंध्याचल। देखिए, सबसे जो नई पर्वतमाला है भारत में वो हिमालय है।
ठीक है। अब हिमालय यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय का ही भाग है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, शिवालिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 5 प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। ये हमारे कुछ पर्वत हैं और नदियां हैं, इनका उत्तर से दक्षिणतम क्रम हमें देखना है, ठीक है। क्या होगा, देखिए आप जानते हैं राजस्थान और गुजरात में, गुजरात से महाराष्ट्र तक क्या है, ABS आपने याद किया होगा, अगर लेक्चर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा, ABS ये 3 पर्वत हैं, इन 3 पर्वतों का क्रम, ए से क्या है, अरावली है हमारा, V से विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और C से हमारा S से AVS, S से हमारा है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इन पर्वतों का तो ये क्रम है। अब देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो भ्रंश घाटी है, जो भ्रंश घाटी है उससे हमारी क्या बहती है, उससे हमारी एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। यहाँ से नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है ताप्ती नदी। ये 2 नदियाँ हमारी जो भारत के पश्चिमी सिरे में बहती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं, मुख्य नदियाँ हैं, दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो जाता है कि कौन सी नदियाँ भारत की भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा है और ये हमारी ताप्ती है, ये दोनों घाटियाँ। तो देखिए अब इनका क्रम आप देख लीजिए, सबसे ऊपर अरावली हमारा पर्वतमाला हो जाती है, अरावली, फिर उसके बाद विंध्याचल, फिर उसके बाद सतपुड़ा, और इसके बीच में क्या आ जाती है हमारी नर्मदा नदी। तो देखिए यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी बहुत नीचे हो जाता है, ताप्ती, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए हमारा, बी ऑप्शन है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, बिल्कुल सही ऑप्शन है। विंध्याचल हमारा ये हो गया, नर्मदा नदी हमारी ये बह रही है यहाँ से, ठीक है, नर्मदा नदी ये है, सतपुड़ा हमारा पर्वतमाला ये हो गई नर्मदा के नीचे, और फिर सतपुड़ा के दक्षिण में हमारी ताप्ती नदी हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी। ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, ABS से इसको पर्वतमालाओं को याद रख लीजिएगा, ए से अरावली पर्वत श्रेणी, बी से विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और एस से सतपुड़ा। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में हमारी बहती है ताप्ती नदी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर, ये दर्रे हैं हमारे, दक्षिण भारत के हमारे दर्रे हैं, ठीक है। इनका हमें उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इसका क्रम देखना। देखिए इसके लिए आपने एक न्यूज़ चैनल है ABP आपने सुना होगा। यहाँ पे आपको ABP याद नहीं करना, यहाँ पे आपको याद करना है TBP, ठीक है। आपको TBP याद करना है, बस अपने माइंड में इसको कर लीजिए। T4 थालघाट हो जाता है हमारा, B4 भोरघाट हो जाता है हमारा, और P4 पालघाट। तो हमारा इसका क्रम हो जाएगा थालघाट, भोरघाट और पालघाट। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जोजिला दर्रा। देखिए जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। जोजिला दर्रा हमारा किसको जोड़ता है, कश्मीर से तिब्बत को, गलत है। नेपाल से तिब्बत को, गलत है। लेह और कश्मीर को, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। जोजिला दर्रा हमारा लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है भारत की, किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। देखिए K2 हमारी कहाँ पर है, K2 जो भारत का हमारा कश्मीर का नक्शा है उसमें सबसे ऊपर की, ट्रांस हिमालय में सबसे पहले सबसे ऊपर की सबसे उत्तरतम चोटी हमारी क्या है, कराकोरम है। और K2 हमारा यहीं पर है POK में, ठीक है। K2 हमारा यहीं पर है, तो ये किस में हो जाएगा, हमारा कराकोरम में हो जाएगी। देखिए इन श्रेणी का, पर्वत श्रेणी है 4, इनका क्रम आप याद रखिए KLJP से। KLJP से क्या हो जाएगा, कराकोरम, K4 कराकोरम, L से लद्दाख, J4 जास्कर और P से पीर पंजाल। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम बहुत बार क्वेश्चन में आया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हमारा किस श्रेणी का हिस्सा है, कराकोरम श्रेणी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं, इलायची पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ या फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए अगर आपने वीडियो देखा होगा, आप
जो इस चैप्टर का वीडियो बनाया है, हमारे 2 वीडियो इस चैप्टर के बने हुए हैं, हिमालय पर्वत और फिर दक्षिण भारत के पर्वत। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देखिए। देखिए हमारा ये क्या है, हमारा ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट हमारा कौन सा है, ये इधर से हमारा पूर्व की साइड में जो ये पूर्वी घाट है, और यहाँ से हमारा क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ जहाँ आकर मिलती हैं, इसको कहते हैं हम, ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ जहाँ आकर मिलती हैं, इसको मिलाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हमारी, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका ऑप्शन हमारा क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसको आप याद रखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सारे ही। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य, मतलब हिमालय का विस्तार किस राज्य में, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा है। हिमालय का क्षेत्रफल किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा। ऑप्शन है इसके ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी नागालैंड, डी मणिपुर। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जहाँ से शुरू होता है, उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड में हमारा ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा उत्तराखंड हमारा हिमालय की गोद में ही बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तराखंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मिकिर पहाड़ियाँ। क्वेश्चन है मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं। देखिए ऑप्शन है हमारे मेघालय, बी है हमारा सिक्किम, सी है असम और डी है झारखंड। देखिए झारखंड में तो, क्योंकि मिकिर पहाड़ियाँ हमारी पूर्वोत्तर के राज्य में हैं, तो झारखंड में तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बचे हमारे 3, मेघालय, सिक्किम और असम। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 का इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, असम। मिकिर पहाड़ियाँ हमारी कहाँ पर हैं, असम में हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरह से इसका क्रम पूछा है हमारा। तो इसका क्रम देखिए हमारा क्या होगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। देखिए हम जानते हैं सिक्किम में, नेपाल हमारा ये नेपाल आ जाता है, यहाँ पर हमारा सिक्किम है। हम जानते हैं सिक्किम के बॉर्डर पर, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर हमारा एक पर्वत है कंचनजंगा। तो यहाँ पर हमारा कंचनजंगा है, तो सबसे पूर्व में हमारा इनमें कंचनजंगा हो जाएगा। देखिए कंचनजंगा के बाद यहाँ पर आता है मकालू, उसके बाद आता है एवरेस्ट, और फिर यहाँ पर उत्तराखंड और इसके बॉर्डर पर आता है हमारा अन्नपूर्णा, नेपाल में अन्नपूर्णा। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। कंचनजंगा इधर से इधर को हमारा क्रम पूछा है, तो हमारा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे क्या है, हमारा कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू पड़ता है, फिर हमारा एवरेस्ट पड़ता है, उसके बाद अन्नपूर्णा, मनसालू भी हमारा यहीं पर एवरेस्ट के साइड में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। याद रखिएगा क्रम, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। अगर पश्चिम से पूर्व, मतलब इधर से इधर को अगर ये क्रम पूछता है, इधर से इधर को क्रम पूछेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले अन्नपूर्णा हो जाएगा, फिर उसके बाद एवरेस्ट, फिर उसके बाद मकालू और फिर कंचनजंगा। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी घाटी सिक्किम राज्य में है। निम्न में से कौन सी घाटी सिक्किम राज्य में है। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में हमारी कौन सी घाटी, ऑप्शन है इसका देखिए, ए मूर्खा घाटी, जुकू घाटी, सी सांगला घाटी और डी यूथांग घाटी। तो इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन सही है वो है यूथांग घाटी। यूथांग घाटी हमारी कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में है। अब जो बाकी घाटियाँ दी हुई हैं उसको देख लीजिए। मूर्खा घाटी हमारी है लद्दाख में, आप इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। मूर्खा घाटी लद्दाख में कई बार आ चुकी है। जुकू घाटी देखिए नागालैंड में है। ये जुकू घाटी कहाँ पर है, ये नागालैंड में है, आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांगला घाटी देखिए हिमाचल में है। सांगला घाटी हमारी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यूथांग घाटी हमारी सिक्किम में होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। बाकी आप ये 3 क्वेश्चन भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है हमारा ए अनाईमुड़ी, बी दोदाबेटा, सी महेंद्रगिरी, डी धूपगढ़। तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पहाड़ी हमारी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है ये। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की चोटी है ये
अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की, यानी इसकी दक्षिण भारत की हमारी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा देखिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहले नंबर पर है और ये दोदा बेटा हमारी सेकंड नंबर पर। ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी में है, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में, याद रखिएगा दोनों को। अगर अन्नामलाई हमारी ऑप्शन में नहीं है, अगर अन्नामलाई ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में हमारा अगर दोदा बेटा दे रखा तो हमारा आंसर दोदा बेटा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए लिपुलेख, ये क्या है, दर्रे हैं, ये हमारे दर्रा है और ये राज्य हैं। तो कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड में, बिल्कुल ठीक है। माना, नीति और लिपुलेख, आपको याद होगा, माना दर्रा, माना और नीति और लिपुलेख, ठीक है। ये 3 दर्रे हमारे उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है, तो ये तो सही है। नाथुला, ठीक है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। देखिए नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पर है, सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला ये हमारा कहाँ पर है, सिक्किम में है। एक नाथुला और एक जेलेपला सिक्किम में है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग और शिवकिला दर्रा लिख लीजिए आप, रोहतांग और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा हमारा केरल में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? हिमनद मतलब ग्लेशियर, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के तालाब, बर्फ़ की झीलें, जहाँ से अधिकतर नदियाँ भारत की ग्लेशियरों से ही निकलती हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए ए, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर हमारा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए फिर दर्रे ही हैं ये, मैंने दर्रे के 2 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि दर्रे के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दर्रे के, ठीक है। दर्रे के हैं शिवकिला दर्रा, मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि शिवकिला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है, शिवकिला, ठीक है। दूसरा लिपुलेख, अब देखिए लिपुलेख भी मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन बताया था, लिपुलेख हमारा कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में दर्रा नहीं है। ये कहाँ पर है, ये हमारा उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है, जो जिला हमारा लद्दाख में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए 18वां, देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप लोगों की मदद करना, आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों की मदद करना मेरा प्रथम उद्देश्य है। बाकी मुझे और इससे कोई आपका ऐसा स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर आपको 10 नंबर भी हेल्प हो जाती है, अगर इतने बच्चे मेरे सोर्स से 150 व्यूज़ जो भी मेरे आ रहे हैं, अगर उनमें से 10 बच्चे भी मेरी वजह से अगर एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तो मेरे को यही संतुष्टि होगी। बस इसीलिए आपके एक बस लाइक चाहता हूँ, जिससे मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, मतलब कर्नाटक, केरल, भारत के दक्षिण भारत में कर्नाटक हमारा यहाँ हो गया, केरल हमारा यहाँ हो गया, तमिलनाडु, इन तीनों के मिलन स्थल पर, यहाँ पर मिलन स्थल पर कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देखिए डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ हमारी कहाँ पर हैं? इन तीनों के मिलन बिंदु पर है, दक्षिण पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर। यह हमारा नीलगिरी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी 18वां। देखिए 19वां प्रश्न, भारत में शांत घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत घाटी, इंग्लिश में इसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं। ठीक है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली हमारी किस राज्य में है? ऑप्शन है इसके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। साइलेंट वैली हमारी याद रखिएगा कहाँ पर है? केरल में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न हमारा, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, ये निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? किसका भाग है? हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का, या उत्तरी मैदान का? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गारो, खासी, जयंती हमारी किस राज्य में है। गारो, खासी, जयंती हमारी मेघालय में है। ठीक है, आपने वीडियो अगर देखा होगा उससे आपको जानकारी होगी। गारो, खासी, जयंती हमारी कहाँ पर है?
मेघालय राज्य में है। और मेघालय हमारा किसका हिस्सा है? मेघालय पठार जो है हमारा किसका हिस्सा है? वो दक्कन पठार का हिस्सा है, हिमालय का नहीं, दक्कन पठार का। इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं, उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रही है आपको समझाने की कि आपकी समझ में आए हों। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आए तो आप एक बार जाकर हमारे जो ज्योग्राफी के लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर वीडियो आ रहे हैं, अरुण सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको वो वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसको देखने के बाद आपने अगर ये देख लिया, इसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। ज्योग्राफी के अगर आपने ये वीडियो देख लिया, वीडियो के बाद ये आपने क्वेश्चन अगर कर लिए तो आपको बिल्कुल भी अलग से ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं से 99% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, जय हिंद।